अब देखो नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस का ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब देखो ट्रांजैक्शन तो हमने देखा, ट्रांजैक्शन का मतलब मैंने बताया था ना आपको पहली क्लास में कि कुछ भी होता है ना, कुछ भी। लेकिन हर ट्रांजैक्शन बिजनेस तो नहीं होता। मान लो मैंने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, तो ट्रांजैक्शन तो वो भी है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होगा नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि वो घर का ट्रांजैक्शन है, पर्सनल ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। जो बिजनेस, अगर मान लो बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं तो वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इट मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अब जैसे देखो मैंने अकाउंटिंग का प्रोसेस बताया था ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। तो उसमें एक प्रोसेस था रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस को जो इनिशिएट्स करता है ना, मतलब इनिशिएट्स मतलब क्या? जो इनिशिएट करता है मतलब किसी चीज को इनिशिएट करना, मतलब मैं मार्कर लाने के लिए अभी इनिशिएट्स हुआ, ठीक है। उकसाना, किसी इनिशिएट मतलब बोलते हैं ना कि इनिशिएट्स कर रहे हैं, जैसे मैं किसी चीज में एक्टिव हो जाना, ठीक है। तो इनिशिएट्स अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ, इनिशिएट्स मतलब क्या? उन चीजों को इनिशिएट करता है, ठीक है। बढ़ावा देना, एक्टिव होना, इन सारी चीजों को बोलते हैं, ठीक है। मतलब उन सारी चीजों के प्रति आगे बढ़ना, आगे मतलब चीजों को, किस चीज को आगे बढ़ने में, बढ़ाने में वो करता है रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस को, ठीक है। ट्रांजैक्शन या इवेंट्स, ठीक है, जो इनिशिएट्स करता है, ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समझ गए। एक तो हमारा था आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करते हैं ना किसी भी ट्रांजैक्शन को। अब जैसे देखो मैंने बताया था ना पहले बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब मान लो ये ऑफिस है, ठीक है, इसका रेंट जाता है 10,000 रुपए महीना, ठीक है। तो इसको बुक में लिखना पड़ेगा ना। रिकॉर्ड का मतलब समझ लो मोटा मोटा भी लिखना, लिखते हैं ना हम, अकाउंटिंग करना मतलब कंप्यूटर में टाइप करना या लिखना, जो भी बोलो, ठीक है। तो ये रेंट को, जो हमने रेंट को करेंगे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं, रेंट को ऑफिस की तरफ से जा रहा है, तो उस रेंट को जो रिकॉर्ड करने के लिए इनिशिएट्स करता है ना, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं उसको। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो इनिशिएट्स करता है अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग जो है ना प्रोसेस अकाउंटिंग का, उसको इनिशिएट्स करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या बोलना है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का जो रिकॉर्डिंग को इनिशिएट्स करता है ना, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि मान लो ऑफिस का रेंट जा रहा है, ठीक है, ऑफिस का रेंट जा रहा है 10,000 रुपए, तो उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। रिकॉर्ड नहीं करोगे तो 10 चीजें होती है, मान लो आप भूल जाओगे। मान लो अब जैसे एग्जांपल बोलो, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, रेंट पेड, सैलरी पेड, गुड सोल्ड, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं। मान लो बिजनेस के ऑफिस के रेंट पे करा, सैलरी दरी, गुड सोल्ड किया, परचेज करा बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग परचेज करा बिजनेस के पर्पज से, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा एक बात बताओ, घर की इलेक्ट्रिसिटी भरा, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है? नहीं है ना। मैंने अपने पर्सनली शर्ट खरीदा, मूवी देखी, उसके लिए खर्च करा, वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन? नहीं है ना। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड खर्च हो, ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे देखो मान लो कोई बंदा किराए पे रह रहा है, उसका घर भी किराए पे है, दुकान भी किराए पे है, तो वो कौन सा वाला करेगा? दुकान के किराए को करेगा रिकॉर्ड। तो वही जो हमको इनिशिएट्स करता है ना, वो क्या करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। इनिशिएट्स मतलब समझ गए ना, एक्टिव करता है, बढ़ावा देता है, जो हमें मजबूर करता है वो काम करने को, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये खराब मार्कर ने मुझे इनिशिएट्स किया अच्छा मार्कर लाने के लिए, ठीक है समझ गए हो गया है ना। बोलते भी नहीं अरे यार तू मुझे क्यों इनिशिएट्स कर रहा है, मजबूर क्यों कर रहा है, अबा मतलब उकसा ना, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो उसी में लिखो, ठीक है, एग्जाम्पल लिख लिए ना जो 4 लिखाया था। हाँ अब उसी में लिखो कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है।
हाँ, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो समझ गए। अब मुद्दा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है। अभी मत लिखो, लिखो मत अभी, मैं बता देता हूं, अब मैं टाइम लूंगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इंटरनल का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या इवेंट्स जो इंटरनली हो रहा है बिजनेस में, मतलब कि जैसे कि बिजनेस में चेयर टूट गया, ठीक है, इंटरनल है ना, ठीक है, बाहर को किसी को पता भी चला। बट एक्सटर्नल क्या है कि बिजनेस से बाहर का, जैसे मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया या सामान खरीदने के लिए बेचा या मैंने किसी से लोन लिया, ये सारी चीजें बाहर की है ना, तो जब भी बाहर का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। और जो भी इंटरनल किसको बोलते हैं, जो कि बिजनेस के अंदर ही हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए इंटरनल एक्सटर्नल। अच्छा, अब कैश एंड क्रेडिट क्या होता है, तो कैश जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, कैश का क्या हो, इन्वॉल्वमेंट, हाँ। क्रेडिट मतलब नो कैश इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अब मान लो ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, ठीक है, इसने पेन परचेज किया, पेन परचेज किया ₹10 का एंड पे ₹10 इन कैश, तो इसको कौन सा ट्रांजैक्शन बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये मिस्टर बी है, परचेज पेन ऑफ ₹10 है ना, बट विल पे लेटर, तो ये क्या है, बाद में पे करेगा, तो ये है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मतलब समझ गए ना, सामान तो खरीद लिए, पैसा बाद में देंगे, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और हाथों हाथ पैसा भी दिया और सामान खरीदा, तो उसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। कोई दिक्कत, मिटा दूं, ठीक। तो ये था बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। चौथा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्जा, पता है, चलो ठीक है, कर्जा तो पता है, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे, लाइबिलिटीज मीन अमाउंट ओड, ओड, ओड का मतलब पेबल, मतलब लाइबिलिटी माने अमाउंट ओड पेबल बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा, ठीक है, कोई भी पैसा जो देने को है, मतलब दिया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटीज, ठीक है। बिजनेस के द्वारा कोई भी ओड मतलब होता है पेबल, मतलब देनदारी, देने पड़ेंगे, देना है, हाँ हाँ देना है, देना है, आज दो कल दो, देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ समझ गए। देखो लाइबिलिटी टूवर्ड्स, अगर ओनर से रिलेटेड लाइबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, और अगर लाइबिलिटी आउटसाइडर से रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है।
आउटसाइडर मतलब बाहरी आदमी। अब जैसे देखो ये लिख लिया है, अब जैसे मिटा दूं, हाँ, अब जैसे एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये है बिजनेस, ठीक है। अब मान लो ये है ओनर, ठीक है, और ये है बाहर का कोई आदमी, ठीक है, ये है हिमांशु। तो अगर बिजनेस की लायबिलिटी इससे रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अभी मान के चलते ही आपका बिजनेस नहीं है, आप बाहर के आदमी हो, और अगर आपसे रिलेटेड है तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। कोई दिक्कत होता है ना? अब मान लो किसी भी तरीके से ना, कैपिटल ही सबसे बड़ा लायबिलिटी है ओनर का। बिजनेस का जो कैपिटल लगाया मैंने, तो वही तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है ना बिजनेस के लिए, है ना। तो ये जो बिजनेस है, हाँ तो बिजनेस जो है ये ओनर के लिए क्या है? ओनर क्या है इसके लिए? लायबिलिटी तो है। देखो हम अकाउंटिंग किसका करते हैं? बिजनेस का, है ना। और बिजनेस में बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, तो हम बिजनेस के लिए तो कैपिटल ही है ना, लायबिलिटी ही है ना। तो वही चीज, तो अगर लायबिलिटी बिजनेस ओनर का है तो इंटरनल लायबिलिटी, और अगर आउटसाइडर है तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये तो हो गया कैपिटल। और ऐसा भी हो सकता है ना कि ओनर ने लोन भी दे रखा हो बिजनेस को, ये भी तो होता है, ठीक है। चलो क्या कह रहे थे? एक्सटर्नल, ये आउटसाइडर है, हिमांशु आउटसाइडर हो गया ना। हाँ जी, जिसमें हमसे कुछ उधारी हो, हाँ हमसे भी होगा। देखो आप हो बिजनेस, अगर ओनर ने आपको कुछ दिया है तो ओनर आपका इंटरनल लायबिलिटी है, और अगर बाहरी बंदे ने को कुछ देना है आपको, मतलब कुछ लिया होगा तभी तो पैसे दे रहे हो, या लायबिलिटी है आपके ऊपर, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, समझ आ गया ना, ठीक है। तो ओनर का भी कुछ देनदारी है, मतलब लेनदारी है, कि मतलब ओनर को कुछ देना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। और अगर बाहर वाले को किसी को देना है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसी में लिखना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। देखो पहले तो हमने समझा कि लायबिलिटी 2 रिलेटेड होता है, एक ओनर से रिलेटेड, एक आउटसाइडर से रिलेटेड। ओनर, अब आउटसाइडर से रिलेटेड होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है 2 टाइप का, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी किसको कहेंगे? तो रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। अब ये क्या होता है सर? ठीक है, इसमें मतलब कि 1 साल के बाद हाँ, रिपेबल आफ्टर 12 मंथ्स। मान लो कि तुम बिजनेस हो, तुमने बैंक से लोन लिया है 10 लाख का, बट रिपेबल है 12 महीने के बाद, है ना, 5 साल की ईएमआई है, ठीक है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। बट मान लो तुमने गुड्स खरीदा है, ठीक है, तुम कपड़े का बिजनेस करते हो, कपड़े खरीदा है, अपने से आगे वाले से खरीदा होगा ना, तभी बेचोगे ना कस्टमर को,
तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा 2 महीने 4 महीने 6 महीने में, तो उसको बोलते हैं रिपेबल विद इन 12 मंथ्स में है तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। जो ठीक, एक साल के अंदर तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट भी हो गया 12 मंथ तो वो नॉन करंट लायबिलिटी ही होगा। जैसे हो ना एग्जैक्ट, अब एक हो गया 12 महीने से पहले, एक हो गया 12 महीने के बाद, और एक हो गया ना 12 महीने पे। ठीक है, तो वो इसी में आ जाता है। तो कहने का मतलब है 12 महीने से अंदर अगर है तो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो।